मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के पद संभालने के बाद से ही भारत और मालदीव के राजनयिक रिश्तों में तनाव बढ़ा है। मोइजू का पूरा चुनाव प्रचार भारत विरोधी रहा था और सत्ता में आने के बाद भारत के साथ चल रहे कई करार उन्होंने रद्द किए हैं। अब मालदीव धीरे धीरे भारत को चीन से बदलने की कोशिशों में लगा हुआ है। हाल ही में दोनों देशों ने एक डिफेंस कॉरपोरेशन डील साइन की है। इसके अंतर्गत चीन मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। यह डील भारतीय सैनिकों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के कुछ हफ्ते बाद हुई है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के डिप्टी डायरेक्टर झांग बाओकुन से मुलाकात की, जिसके बाद मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। मोमून और मेजर जनरल बाओकुन ने मालदीव गणराज्य के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन के सैन्य सहायता पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। चीन प्रतिनिधि मंडल की ये यात्रा चीनी रिसर्च शिप जियांग यांग होंग 3 को मालदीव के बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने के कुछ दिन बाद हुई है। 5 जनवरी को इसी शिप को श्रीलंका ने अपनी बंदरगाह में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। यह जहाज समुद्र से अहम डेटा को इकट्ठा करता है। इसके हिंद महासागर में मौजूदगी पर भारत ने चिंता जाहिर की थी। भारत का मानना है कि इस शिप के डेटा का इस्तेमाल चीन हिंद महासागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। इसके अलावा शुक्रवार को मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में चीन के राजदूत वांग लिक्सिन ने मालदीव को 12 एम्बुलेंस भी गिफ्ट की हैं। भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए गठित उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठकों के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपनी सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगा। मालदीव सरकार के मुताबिक 88 भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मौजूद हैं, जिनकी वापसी होनी है। बता दें, पिछले साल नवंबर में मोइजू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है और मालदीव का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है।